हेलो बच्चों, वेलकम है आप सभी का। पैनोरमा बुक का थर्ड में दो पार्ट है। पहले हम पढ़ चुके थे जैसा कि आप सभी को पता है, और पहले चैप्टर का नाम था गिटार प्लेयर। आज उसका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं स्वयंवर। देखिए, स्वयंवर आपने वर्ड सुना हुआ है। स्वयंवर जनरली जब एक लड़की अपनी इच्छा से अपना पति चुनती है उसे स्वयंवर कहा जाता है, जैसे सीता जी का स्वयंवर हुआ था। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसको लिखा है सुनीति नाम जोशी ने। देखिए राइटर का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जब भी हम आंसर में राइटर का नाम मेंशन करते हैं बच्चों, तो हमें ज्यादा बेनिफिट होता है नंबर स्कोर करने का। चलिए सेंट्रल आइडिया देखते हैं, ये कहानी किस पर फोकस है, फिर कहानी स्टार्ट करेंगे। जो मुख्य विचार है इस चैप्टर का, जेंडर इनइक्वलिटी को बताना है, अर्थात लिंग असमानता जो लड़के लड़की के आधार पर अंतर किया जाता है, जेंडर इनइक्वलिटी होती है। एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉइटेशन होता है शोषण, औरतों का जो शोषण किया जाता है उसके बारे में बताया गया इस चैप्टर में। पैट्रियार्कल सोसाइटी, देखिए फ्रेंड्स, पैट्रियार्कल सोसाइटी होता है मेल डोमिनेटिव सोसाइटी, अर्थात पुरुष प्रधान समाज। तो पुरुष प्रधान समाज के बारे में बताया गया। और पुरुष प्रधान समाज में क्या माना जाता है? मैन थिंक देमसेल्व्स सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब आप जानते हैं श्रेष्ठ। आदमी अपने आप को औरतों से ज्यादा श्रेष्ठ मानते हैं। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं चैप्टर में। तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। देखिए फ्रेंड्स, कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। देयर वाज अ प्रिंसेस, एक प्रिंसेस हुआ करती थी, या इसको यूं बोला जाए कि किंग एंड क्वीन थे, और किंग एंड क्वीन के एक ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस थी, लिटिल प्रिंसेस थी, बहुत सुंदर थी है। लेकिन बचपन में ये जो प्रिंसेस थी यूज टू विजल। विजल होता है सीटी बजाना। ये जो प्रिंसेस थी क्या बजाने लग गई थी? सीटी बजाने लग गई थी। तो जब ये प्रिंसेस सीटी बजा रही थी, जो इसके मम्मी पापा थे किंग एंड क्वीन, इन्होंने बोला डोंट विजल, कि आप सीटी मत बजाओ। क्योंकि आपको पता है जनरली ये चैप्टर किस पर बेस्ड है? पैट्रियार्कल सोसाइटी, मेल डोमिनेटिव सोसाइटी। आप सीटी मत बजाइए, लेकिन ये लड़की नहीं मानी। और सीटी क्यों नहीं बजाइए? इट मीन्स अगर आप सीटी बजाएंगी, नोबडी वुड मैरी विद यू, कि आपसे कोई भी शादी नहीं करेगा। तो आप सीटी बजाना बंद कर दें। खैर ये तो प्रिंसेस किंग एंड क्वीन को पता था आपसे शादी कोई नहीं करेगा। ये तो बच्ची थी, सीटी बजाई जा रही थी। अब प्रिंसेस लिटिल थी, अब ये धीरे धीरे बड़ी हुई और एक वुमेन में कन्वर्ट हो गई। और जैसे कि आप सभी को पता है ये कैसी वुमेन थी? बहुत ब्यूटीफुल। और जैसे जैसे बड़ी हुई दोस्तों, ये साथ ही साथ ब्यूटीफुली विजल करने लग गई, अर्थात बहुत सुंदरता से सीटी बजाने लग गई। चलिए अब और भी समस्या बढ़ गई राजा और रानी की, क्योंकि उनके दिमाग में क्वेश्चन है, समाज पुरुष प्रधान है और ऐसी लड़की से कोई शादी नहीं करेगा जो सीटी बजाती है, क्योंकि इसको शिष्टाचार के खिलाफ माना जाता है, इनडिसेंट या एटिकेट्स के खिलाफ माना जाता है। चलिए मूव ऑन करते हैं आगे। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे का सीन देखते हैं। दो वर्ड आपको याद रखने फ्रेंड्स यहां पर। देखिए, एक तो वर्ड है डॉलफुली, एक वर्ड याद रखना है आपको ग्रीव्ड। दोनों का मतलब होता है स्टूडेंट्स दुखी। तो राजा रानी दोनों डॉलफुली या ग्रीव्ड आ जाए, मतलब एक ही दुखी हो गए क्योंकि प्रिंसेस ने सीटी बजाना नहीं छोड़ा। अब देखिए क्या होता है। ये किंग जो था, ही हैड अ प्लान। इसने एक प्लान सोचा कि शादी तो करनी पड़ेगी प्रिंसेस की, तो क्या किया जाए? प्लान था राजा का। देखिए, इसने प्रोक्लेम करवा दिया, घोषणा करवा दी, या डिक्लेयर बोल लें आप। राजा ने एक डिक्लेरेशन जारी कर दी, इशू कर दी। वो डिक्लेरेशन में क्या था? ये एक चीज ऑफर करेगा, हाफ ऑफ द किंगडम, अपने राज्य में से आधा राज्य दे देगा। दूसरी चीज इसने ऑफर करी,
प्रिंसेस हैंड इन मैरिज, अर्थात प्रिंसेस का हाथ दे देगा शादी के लिए, लेकिन देगा किसको? हु विल बीट हर इन विजलिंग, अर्थात जो व्यक्ति उसको सीटी बजाने में हरा देगा। तो राजा ने घोषणा कर दी, एक तो आधा राज्य दूंगा और प्रिंसेस का शादी करवा दूंगा उससे। ये दो चालें इसलिए चली गई, हो सकता है किसी व्यक्ति को राज्य का लालच हो सकता है किसी को प्रिंसेस की सुंदरता का लालच हो, तो कैसे न कैसे इसकी शादी कर दी जाए। अब देखते हैं क्या होने वाला है। तो एक स्वयंवर का आयोजन हो रहा है और ये कंडीशन रखी गई है। और स्वयंवर किसका है आप सबको पता है, उस ब्यूटीफुल सी प्रिंसेस का। तो आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ये सीन ऑफ स्वयंवर पे आते हैं। ये सीन ऑफ स्वयंवर चल रहा है और आप ऐसे देख सकते हैं यहां पर राजा बैठा हुआ है, किंग, और यहां पर उसकी रानी बैठी हुई है। यह है आपकी क्वीन, ठीक है। और यहां पे मान सकते हैं आपकी प्रिंसेस बैठी हुई है, यह है प्रिंसेस। और यहां पे मान सकते हैं, एक वर्ड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, सूटर्स। सूटर्स का मतलब होता है विवाहार्थी। विवाहार्थी का मतलब होता है जो व्यक्ति विवाह के लिए आए हैं, या दूसरा वर्ड आप उनके लिए यूज करते हैं वूअर, तो कुछ भी बोल सकते हैं। यहां पे बहुत सारे विवाहार्थी आए हुए हैं। तो ये शादी करने आए हुए हैं प्रिंसेस की। तो स्वयंवर का आयोजन हो रहा है, देखिए लाइव टेलीकास्ट आपके लिए। चलिए अब यहाँ पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होता है। ये जितने भी शूटर है जब ये यहाँ पर पैर रखते हैं तो पूरे के पूरे महल में नॉइज होने लग जाती है। इन ऑल द पैलेस, पूरे के पूरे महल में नॉइज होने लग जाती है या जाम हो जाता है पूरा महल शूटर से, ठीक है। और शांति वांति का नामो निशान नहीं रहता। अब ये जो प्रिंसेस है तो इन सबके बीच क्या होता है, कंपटीशन होता है। लेकिन कंपटीशन से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं, जितने भी शूटर रहते हैं सारे, ज्यादातर जो रहते हैं शूटर, मोस्ट ऑफ देम, जो मोस्ट ऑफ क्या थे, टेरिबल, भयानक थे, अर्थात सीटी अच्छी नहीं बजा रहे थे। लेकिन फ्यू, अब फ्यू मतलब कुछ, वर गुड, कुछ शूटर ऐसे भी थे जो अच्छे सीटी बजा रहे थे। लेकिन जब कंपटीशन हुआ सबको बीट कर दिया किसने, प्रिंसेस ने। तो कौन जीती सबसे, प्रिंसेस ने सबको हरा दिया। तो अब आप जानते हैं सबको प्रिंसेस ने हराया, क्या कोई स्वीकार करने वाला है, नहीं करने वाला। क्यों नहीं करने वाला, क्योंकि समाज है पुरुष प्रधान समाज। जब प्रिंसेस ने सबको हरा दिया, किंग एंड क्वीन की क्या बढ़ गई, टेंशन। इनको टेंशन ही हो गई, अब तो प्लान फेल हो गया, अब हमारी प्रिंसेस की शादी कभी नहीं होगी। चलिए आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। आगे के सीन चलते हैं। चलिए राजा रानी टेंशन में, ये आपकी प्रिंसेस, ये किंग एंड क्वीन को बोलती है, ये किंग एंड क्वीन को क्या बोलती है, डोंट वरी, मम्मी पापा टेंशन मत लो, लेट मी सेट अ टेस्ट, अर्थात मुझे एक परीक्षा लेने दीजिए। मैं एक परीक्षा ले रही हूं, टेस्ट आयोजित कर रही हूं। और प्रिंसेस ने टेस्ट में क्या बोला सभी सूटर्स को, सूटर्स मतलब जो विवाह करने आए थे, एक क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी ऑफ यू एक्सेप्ट योर डिफीट। डिफीट आप जानते हैं हार, कि आप में से कितने मानते हैं कि आप हार चुके हैं। अब सारे के सारे शूटर ने एक रिएक्शन दिया, सारे के सारे चिल्लाने लग गए, शाउटेड, दे ऑल शाउटेड, या रोड बोल सकते हैं आप, जैसे शेर दहाड़ता है,
सारे के सारे धाड़ने लगे प्रिंसेस के ऊपर, और कैसे धाड़ने लगे, शेर की जैसे धाड़ने लगे। और धाड़ने के साथ ही इन्होंने एक चीज बोली कि तुमने हमारे ऊपर क्या किया है, ब्लैक मैजिक, या कोई ट्रिक है ये, या तो आपने कोई छल किया या ब्लैक मैजिक किया है। लेकिन इन शूटर के बीच एक ऐसा शूटर था जिसने बोला यस, हाँ, हाँ बोल के क्या बोला, आई एक्सेप्ट। इसको अगले पेज पे देखते हैं। तो आई थिंक यहाँ क्लियर हो गया आपको। प्रिंसेस ने क्वेश्चन पूछा कितने लोग हार मानते, सबने मना कर दिया और सारे बोले ब्लैक मैजिक किया, आपने ट्रिक किए। लेकिन एक व्यक्ति, एक शूटर उनमें से ऐसा था, वो देखिए, देखिए वन शूटर, सबने हार अपनी स्वीकार नहीं करी, लेकिन एक शूटर ने, विवाह करने वाले ने बोला आई एक्सेप्ट माई डिफीट, मैं अपनी हार स्वीकार करता हूं। और जैसे ही हार स्वीकार की शूटर ने, तो यहां पे बैठी आपकी प्रिंसेस, इसने किंग एंड क्वीन को बोला, हार स्वीकार कर ली, किंग एंड क्वीन को प्रिंसेस ने बोला कि आई वॉन्ट टू मैरी दिस मैन, आई वॉन्ट टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से शादी करूंगी, इफ यू वॉन्ट टू मैरी विथ मी, यदि मेरे से शादी करना चाहते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा होगा इसको क्यों चुना गया। जो प्रिंसेस टेस्ट में चेक कर रही थी, वो चेक कर रही थी कितने व्यक्ति यहां पर हम्बल है। हम्बल का मतलब होता है विनम्र, और कितने व्यक्ति रेस्पेक्ट करते हैं वुमेन की, या आप कह सकते हैं वुमेन के टैलेंट की, और अपनी कमियों को कितने व्यक्ति स्वीकार करते हैं। इसी के आधार पर प्रिंसेस ने उस शूटर को चुन लिया, वो विनम्र, वो धैर्य वाला, अपनी गलती को स्वीकार करने वाला था। आई होप ये पूरी स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।